हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हमने पिछली वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में हम करेंगे हमारे प्यारे से चैप्टर नंबर 3 का पार्ट सेकंड। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ओवरव्यू दे दिया था और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे सिलेबस में बिजनेस एनवायरनमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस के में ये आपको टाइप्स की बात करेगा। तो बच्चों, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दे रखी है जिसमें बता रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स को कहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, बिजनेस के बाहर रह के भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बच्चों पिछली क्लास में एक और चीज करवाई थी पर मैं रिपीट करवाता हूं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना बच्चों, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे कंट्री को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हमारे कंट्री का या ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर में सिर्फ बढ़ा तो सिर्फ गर्मी मेरे को थोड़ी लग रही है, सबको गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ये जनरल एनवायरनमेंट है। क्यों सर? देखो बच्चों, जनरल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो सबको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फिर क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देते हैं। मान लो मोदी जी ने एक दिन माइक पर खड़े और उन्होंने बोला, भाइयों और बहनों कल से चॉकलेट बंद हैं, खास करके किटकैट पर मैं बैन लगाता हूं। तो एक चीज बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ किटकैट इफेक्ट हुई ना, तो इसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोलेंगे? इसको हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। बात समझ आती है? ठीक है सर, अब हमें क्या करना है बच्चों, इस जनरल एनवायरनमेंट जो होता है ना, हमारे सिलेबस में जनरल एनवायरनमेंट के 5 टाइप्स बता रखे हैं। कितने टाइप्स बता रखे हैं? 5 टाइप्स। अब आपको क्या करना है, इन 5 टाइप्स को पढ़ना है। उससे पहले मैं एक बार जनरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करा देता हूं तुम्हें। तो देखो बच्चों, जनरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में यह बोला हुआ है कि जनरल एनवायरनमेंट इतना भयंकर, इतना बड़ा एनवायरनमेंट होता है कि हम उसे अफेक्ट नहीं कर पाते, इंस्टेड वो हमें अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है जनरल एनवायरनमेंट को हम वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस द जनरल एनवायरनमेंट, बट इंस्टेड वी हैव टू चेंज आवर प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द जनरल एनवायरनमेंट। बात समझ आती है क्या? ठीक है, अब हम मेजर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी मेजर टाइप्स पढ़ेंगे किसके? जनरल एनवायरनमेंट के। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया कि हमारी जनरल एनवायरनमेंट में 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है पॉलिटिकल, चौथा है लीगल और पांचवा है टेक्नोलॉजिकल। इसका मीनिंग आना चाहिए आपको, इसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए आपको। अगर आपको इसके मीनिंग और एग्जाम्पल्स आता है ना, यानी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपको आता है ना, ये टॉपिक पे आपको कोई हरा नहीं सकता। समझ में आई? तो ठीक है सर, पहला बताओ। तो बच्चों पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बच्चों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिससे हमारी इकोनॉमी में कोई भी चेंज हो रहा है ना, तो इकोनॉमी में अगर हमारा कोई भी चेंज हो रहा है उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोल देंगे। सर एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल हमारे देश की जीडीपी ऊपर जा रही है, तो सर इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और बताओ सर, हमारे देश के जो लोग हैं ना उनकी इनकम बढ़ रही है, सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारे देश की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बच्चों इसकी एक समरी, एक लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, दीज आर दोज फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता दो। देखो बच्चों, सबसे पहले एग्जांपल है जीडीपी, दूसरा एग्जांपल है नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ये हमारे किसके एग्जांपल है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। सर और एग्जांपल कराओ। तो ठीक है बच्चों, और एग्जांपल क्या है हमारे पास? जीडीपी की ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट, इनकम इंटरेस्ट का रेट, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, डीमोनेटाइजेशन, बैंक के अंदर चेंजेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। बात समझ आती है क्या? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये एग्जांपल्स हो गए, बहुत ईजी, आप रीड कर लोगे। आई ट्रस्ट योर ब्रेन। आगे हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है सर? सर सोशल एनवायरनमेंट बच्चों एक ऐसी चीज होती है जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशंस, हमारे विचार, सोसाइटी की सोच, ये सारी चीजें क्या है, हमारी सोसाइटी कितनी एजुकेटेड है,
ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आता है। सर इसके रीड करवा दो, कीवर्ड्स की लाइन बता दो हमें। तो बच्चों इसके कीवर्ड्स की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर द फैक्टर्स सच एज सोशल कस्टम्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। ये क्या है, ये सर हमारे सोशल एनवायरनमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बच्चों होता क्या है, ये इन जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, हमारे किसी भी समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। इसे चेंज करने के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। बात समझ में आए? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को एक चीज बताओ, जो सोच आज से 100 साल पहले थी, आज हम में वो सोच है, हम इंडियंस में वो सोच है। अगर कोई इंडियन यूएसए में जाके बोले कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगा, ट्रंप का उड़ता हुआ थप्पड़ आएगा, भाई साहब आप बचोगे नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि हम अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बहुत ज्यादा चाहत से अपने पास रखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इस पे कुछ बोलेगा तो हम कुछ भी कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को इफेक्ट करता है। बात समझ में आई? तो देखो यही हमने आगे लिखा हुआ है, दे हैव लॉन्ग टर्म इंफ्लुएंस ऑन द बिजनेस। बहुत लंबे टाइम के लिए बिजनेस अफेक्टेड रहता है। इंडिया के अंदर साड़ी चलती है तो साड़ी ही चलेगी। बात समझ आती है क्या? सर इसके एग्जाम्पल करा दो। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स क्या सेलिब्रेट करते हो, रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात, वुमेन का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, मिडिल क्लास कैसा है, और हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, ये सारा हमारा सोशल नॉर्म्स के अंदर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। सर वेरी गुड। सर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं क्या? बिल्कुल सर, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके की जिंदगी जीते हो। अब यूएसए वाला बंदा अपन इंडिया में लाके पटक दे और उसे बोले हमारे तरीके से रह, जैसे हमारी सड़कें वैसे ही सड़कों पर चल, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब है किस तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम डिमांड करते हैं, वो भी अफेक्ट होती है, सोशल के अंदर आता है। सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड यानी सामाजिक नजरिया क्या है लोगों का। उसके बाद लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन का लेवल क्या है लोगों का, ये सब का सब किस में आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में। सर तीसरा करा दो फटाफट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरीके की गवर्नमेंट किसी कंट्री में है या किसी फॉरेन कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे को सिर्फ इतना बताना, क्या कांग्रेस की और बीजेपी की थिंकिंग सेम है क्या? नहीं है सर। तो आप मेरे को चीज बताओ, अगर कांग्रेस पावर में आई तो अलग तरीके के प्लान और पॉलिसीज लाएगी, बीजेपी पावर में आई तो अलग तरीके के प्लान और पॉलिसीज लाएगी। तो इसका मतलब किस थिंकिंग की गवर्नमेंट रूल कर रही है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई क्या? तो इसी को हमने लिखा हुआ है, दीज आर ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके की गवर्नमेंट है, किस तरीके की इनिशिएटिव लेती है, किस तरीके की पॉलिसीज बनाती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या सोचती है। और बच्चों जैसा गवर्नमेंट सोचेगी वैसा ही बिजनेसमैन करेगा। सर एग्जाम्पल दो, जैसे ही गवर्नमेंट ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई, सारे के सारे बिजनेस उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आगे आए। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, गवर्नमेंट की थिंकिंग थी, उसके हिसाब से बिजनेस ने फॉलो किया क्या? तो इसीलिए हम ये बोलते हैं दिस इन्फ्लुएंसेस इन विच डायरेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस विल गो। ऑब्वियसली बात है कि जिस तरीके की गवर्नमेंट आएगी उस तरीके से बिजनेस उसको फॉलो करता है, उस गवर्नमेंट की थिंकिंग को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसी मूवीज बीजेपी के टाइम पे बनी वैसी मूवीज कांग्रेस के टाइम पे नहीं बनेगी, और जैसी मूवीज कांग्रेस के टाइम पे बनती थी वैसी मूवीज आज के टाइम नहीं बनती। बात समझ में आई? तो सर इसके एग्जाम्पल्स दे दो कि हमारे किस किस तरीके के हैं, जैसे गवर्नमेंट का कैंपेन क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है 3 दिन सरकार चलती है बाद में गिर जाती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कैसा है, और फॉरेन रेगुलेशंस कैसे है, कि क्या हमारा कंट्री बाकी देशों से अच्छी फ्रेंडशिप रखता है या लड़ाई करता फिरता है। ये सारा के सारे फैक्टर्स किसमें आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो बच्चों अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर 4 लीगल एनवायरनमेंट में। तो बच्चों अब चीज समझना, गवर्नमेंट की थिंकिंग तो हमें पता लग गई, ये तो क्या है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। और बच्चों जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये गवर्नमेंट बनाएगी या कोर्ट देगा या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देगा, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लीगल एनवायरनमेंट में काउंट करेंगे। इसके बीच में डिफरेंस हम कईयों को नहीं पता होता। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है गवर्नमेंट की थिंकिंग। अब वो जो रूल्स बनाएगी या कोर्ट ऑर्डर देगा या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्डर या रूल बनाएगा, वो किस में आएगा, वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस लीगल एनवायरनमेंट को तोड़ा तो पेनल्टी लगती है भैया।
ठीक है, तो इसका मतलब है लीगल एनवायरनमेंट में हमने लिखा दीज आर लॉज, रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर बाय द कोर्ट हो सकता है, या फिर हमारा कलेक्टर हो सकता है, या फिर आईपीएस हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। तो ये किस में आता है? ये सारा हमारा लीगल एनवायरनमेंट में आता है। सो यू मस्ट ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड अवॉइड द पेनल्टीज, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ते हो तो पेनल्टी लगती है। समझ में आई बात? तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है किस तरीके के लॉज गवर्नमेंट ने बनाए। पॉइंट नंबर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर यानी कोई सी गवर्नमेंट की बॉडी ने कोई सा ऑर्डर दे दिया, जैसे कि कलेक्टर साहब ने कोई ऑर्डर दे दिया, वो किस में आएगा? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में आएगा। जुडिशियल रूलिंग। जुडिशियल रूलिंग का मतलब है कोर्ट ने किस तरीके का ऑर्डर दिया। बात समझ में आती है? डन है। चलो सर इसका एग्जांपल्स करा दो। इसका एग्जांपल है लाइसेंस क्या चाहिए, स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब यह है कि लेबल पे ये प्रिंट करना है, हमने रूल बना दिया, सिगरेट पे नहीं दिखाओगे कैंसर होने वाला तो हम पेनल्टी लगाएंगे भैया। तो ये किस में आता है? ये स्टैट्यूटरी वार्निंग्स के अंदर। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज के एक्ट्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स क्या है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग पे कोई रूल बना दिया, कोई लॉ बना दिया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। सर पॉइंट नंबर 5 बता दो, टेक्नोलॉजिकल। बड़ा मजा आ रहा है, फटाफट से सुनो फिर। तो बच्चों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे किसी के पास आपको 3G फोन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5G के डायरेक्शन में जा रही है, 6G की डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है तो हम उसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। सर अब इसके एग्जांपल्स बता दो, जैसे किस तरीके की एडवर्टीजमेंट हो रही है। पहले न्यूज़पेपर और रेडियोज में एडवर्टीजमेंट होती थी बच्चों, आजकल आपके फोन में एडवर्टीजमेंट हो रही है। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ठीक है, उसके बाद में ई कॉमर्स में ग्रोथ क्यों हो रही है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। डिजिटल बुकिंग्स आप घर बैठे करवाते हो भैया, आप वहां पे जाके धक्के नहीं खाते लाइन के अंदर। उसका मतलब प्राइस कंपेयर करते हो, अमेजन खोल के देखूंगा, फिर फ्लिपकार्ट खोल के देखूंगा, जोमेटो और स्विगी पे दोनों पे चेक करके ऑर्डर करूंगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन का मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा एलोन मस्क ने दिमाग के अंदर चिप लगा दी। आपने देखा होगा पहले किन्नू के पेड़ पे इतने किन्नू थोड़ी लगते थे। कैसे हुई है एडवांसमेंट? क्योंकि हमने बीज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चेंज कर दी। बात समझ रहे हो? तो बच्चों इसके साथ तुम्हारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके आखिरी टॉपिक पे, जो कि है डिमोनेटाइजेशन। ये तो बड़ा प्यारा और छोटा सा टॉपिक है। कुछ नहीं हुआ था, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए थे, या फिर इसका टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो कि वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि आप 500 और 1000 रुपीज के नोट में आप डील नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के ने ये बोला, जिस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टैक्स की चोरी बचाना चाहते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे में ब्लैक मनी को हम वापस निकालना चाहते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नकली नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उन नोटों को बचाने के लिए, नोटों के ताकि यूजलेस हो जाए वो नोट, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे करेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है विड्रॉइंग द लीगल टेंडर मनी ऑन, कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। 500 और 1000 के नोट खत्म हो गए थे। गवर्नमेंट ये कहती है कि करप्शन, ब्लैक मनी और नकली नोट और इलीगल एक्टिविटीज को कम करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके फीचर्स क्या है जो गवर्नमेंट ने फीचर्स दिए? इसके खास बातें गवर्नमेंट ने क्या बताई? गवर्नमेंट ने बोला कि ये हमने इसलिए किया ताकि लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें। कैसे क्यों करेंगे? जैसे ही आप अपने नोटों को लेकर बैंक में जाओगे, इनकम डिस्क्लोज हो गई। दूसरा पॉइंट, नॉन टॉलरेंस फॉर टैक्स इवेजन। इसका मतलब यह था कि सरकार ने यह करके दिखाया कि टैक्स चोरी करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लोगों में डर आया। उसके बाद में कह रहा है फॉर्मलाइजिंग सेविंग्स। फॉर्मलाइजिंग सेविंग्स का मतलब यह है कि लोगों ने घरों पे रखे हुए थे कैश, सरकार कहती है बैंकों में रखो ना, वरना क्यों सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर बैंक के पास नोट नहीं होगा तो सरकार को नए नोट छापने पड़ेंगे, और अगर सरकार को नए नोट छापने पड़ेंगे तो सरकार का खर्चा आता है। तो सरकार ये बोलती है कि बैंकों में रखो, घरों पे मत रखो। पॉइंट नंबर 4 है प्रमोटिंग अ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब मोदी जी का सपना था कि मैं हमारे भारत को एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिसके अंदर कैश की जगह सिर्फ फोन से पेमेंट हो जाए। तो ये कैसे होता था? ये तभी होएगा जब आप डिजिटल इकोनॉमी पे जाओगे। ठीक है, तो कुछ जो हमारे अगेंस्ट में गवर्नमेंट थी, जैसे कि कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी जो अगेंस्ट में बैठी थी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी के, उन्होंने बोला ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है। आप एक ऐसे देश में नोटबंदी करके बैठ गए जहां पे लोगों के पास हैंडपंप से पानी आता है, तो आप क्या कह रहे हो? फोन कर स्कैन करेंगे वो क्यूआर कोड। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, वो हमारे अगेंस्ट में जो इंटरनेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बैठे थे, उन्होंने बोला आपसे आधार कार्ड का डेटा तो संभाला नहीं जा रहा, आप लोगों से उनकी पेमेंट क्या संभाल लोगे, डाटा प्राइवेसी आप कहां से दोगे? तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रही। पर अपन आगे करते हैं कि इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन यानी डिमोनेटाइजेशन से इंपैक्ट क्या हुआ। सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा पैसा आया सरकार के पास, बैंक के पास,
और लेकिन जो हमारे प्राइवेट वेल्थ थी, जैसे कि लोगों के घरों की जो वैल्यू थी वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि वहां से ब्लैक मनी बाहर निकल गया था। तो डिक्रीज इन प्राइवेट वेल्थ। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी निकलने के कारण रियल एस्टेट के प्राइस गिरने लगे थे। पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सरकार के पास जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल थे उन पर क्या ही फर्क पड़ता। डिजिटाइजेशन बहुत बढ़ गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गई, रियल एस्टेट के प्राइस गिरने लगे। और आगे बोल रहे टैक्स कलेक्शन सरकार का बहुत ज्यादा हो गया, बहुत भयंकर टैक्स कमाया था सरकार ने, यह बात तो सच है। ठीक है बच्चों, इसके साथ मेरी तरफ से चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आपकी बारी है, आपको मेरा साथ देना है ताकि हम पूरे बिजनेस को खत्म कर दें और बढ़िया हमारे नंबर आए। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। टेक केयर।